हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल द लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि पता है आपको, कल मैंने संख्या पद्धति के बारे में आपको एक क्लास दी थी जिसका दूसरा पार्ट हम आज लेके आए हैं। इसके दूसरे पार्ट को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बातें आपको और बताऊंगा, जिसमें हमने कहा था कि कल क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, पहले जैसे हम कर रहे हैं संख्या पद्धति, इसके बाद आती है भिन्न और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये जो 3-4 चैप्टर हैं, इनमें हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि यही जो है मैथ की जान जिसे बोलते हैं, आत्मा, वही होते हैं। इनके बाद जो चैप्टर आएंगे उनको हम 1-2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। इन पे 3 या 4 क्लास हो सकती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इससे ये 4 जो चैप्टर हैं हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने तैयार करने हैं, जिसके बाद हमें मैथ में, गणित में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आती है जी, जैसे संख्या में हम लिख देते हैं, उसकी गणना करना आता है। जैसे कि ये एक संख्या लिखी हुई है, कोई भी आप संख्या लिख सकते हो पूर्णी, कोई भी आप संख्या जैसे पढ़ना चाहते हो। जैसे कि इसको बोलते हैं, ये अंक जो होता है इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। अगर हम यहाँ पाँच को यहाँ लिखेंगे ना, जैसे कि 5 है, ये इसका दहाई का अंक है, ये है इकाई का अंक है, ये सैकड़ा, यानी कि यहाँ से आगे पढ़ेंगे ना, हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो 956 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो 56 यानी कि 56 पढ़ेंगे। यहाँ से आगे पढ़ेंगे जैसे कि ये 1000 का अंक है, तो ऐसे होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे जाती हैं। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये पॉइंट आप एक बार नोट कर लेना, ये चीज़ आप एक बार नोट कर लेना। इसको जैसे कि पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद होती है, इसके बाद जो आता है, हम इकाई के अंक के बारे में चर्चा करते हैं। जो कि इकाई का अंक, क्वेश्चंस आते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमें कोई भी बोले इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कि हमें रकम दे दे कि 5, 7, 4, 3, 5 में अगर इसमें जोड़ दें 11, 9, 7, 6, 8 और इसमें जोड़ दें 8, 5, 3, 4, तो इसमें अगर इसको जोड़ें तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं, ये बात नहीं देखते क्वेश्चन में, सबसे पहले देखेंगे कि इनको तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने लग जाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सीधा करना है हमें, पहले 5 को जोड़ना है 8 में, यहाँ से 5 को प्लस कर दिया 8 में, कितना आ गया? 13 जी। 13 का जो इकाई का अंक है, इसमें जोड़ेंगे 2 को, कितना आ गया? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पूरे का जोड़ने का मतलब नहीं होता है, इसको यहाँ हम इस रकम को पूरी को एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई जो देते हैं नंबर्स, जैसे कि इसी को हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अगर हमारे बीच में जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई का निशान लगा दें, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इसको पूरी को अगर गुणा करने बैठ गए ना पेपर में, ये सिर्फ गुणा ही होएगी, ये एक ही गुणा होएगी आपसे। तो आपको करना क्या है, 5 को गुणा करना है 8 से, यानी कि इकाई का अंक दूसरी रकम की इकाई के अंक से गुणा करना है आपको। इसके आएंगे 8 5 40। अच्छा जी, 0 आ गई, तो यहाँ 0 आ गई ना, जहाँ 0 आ गई 4 दूनी, सॉरी 0 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है जी, हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा,
हम इसको यहाँ 6 तक रख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ गुणा करेंगे हम, यहाँ इसको पूरे को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। बात कहने की ये है, समझने की बातें ये हैं कि इकाई का अंक हम इकाई के अंक से गुणा कर लेंगे। आप पूरे की गुणा करके देखना, आंसर सेम आएगा। हमें इकाई का अंक चाहिए, हमें उत्तर नहीं चाहिए। उत्तर हमें इसने बोला है कि हमें इकाई का अंक चाहिए, तो 5 और 6 की गुणा करेंगे, 5 6 30, फिर 0 आ गई। दूसरा करते हैं, कुछ 7 करते हैं। अच्छा जी, तो 7 किया, 5 7 35, ठीक है जी। अब ये इकाई का अंक है। अगर यहाँ तक किया होगा तो 5 आएगा, उसके आगे x लग जाएगा, तो इकाई का अंक 5 आ गया। आगे जो मर्जी संख्या हो, यह हमारा इकाई का अंक 5 आ गया। 5 का जो इकाई का अंक है उसी के साथ दोबारा दूसरी रकम गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसके बाद फिर वो शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया 0। 0 जो होगा वो इसका इकाई का अंक होगा। अच्छा जी, थोड़ा और चेंज करते हैं हम इसको लेते हैं, मेरे ख्याल से इसको लेना है, इसको बदलते हैं, ठीक है। इसको 4 करते हैं और इसको 6 करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपको ये बातें मेरे ख्याल से तकरीबन समझ आ जाएंगी। हमें करना क्या है, इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक इससे गुणा करना है। 6 चौके 24, 4 हमारा अब जो इकाई का अंक है 4 के इकाई के अंक से इकाई का अंक गुणा होता है। इकाई का अंक हो गया 8, तो आंसर हमारा 8 आ गया, जो कि इकाई का अंक पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद बोला जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे दे देगा, जैसे 2 रकम दे देगा, जैसे कि 2 5 4 गुणा 2 4 7 जमा या घटा, जो भी दे देगा, 4 3 2, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस किससे गुणा करनी है, इकाई का अंक इकाई के अंक से गुणा होगा। 7 दिया 21, 7 चौके 28, जो 28 आ गया अपना, ठीक है। 28 यानी कि आगे जो मर्जी संख्या हो, हमें इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। 432 को यहाँ जब जोड़ेंगे ना तो 0 आ जाएगी, तो 0 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर जोड़ करना है। पहले जोड़ मत कर देना, जोड़ करने के बाद इकाई का अंक गलत हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे आते हैं घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं घात में 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं, हमें 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो बात होती है जैसे 1 0 1 और 5 और 6, अगर ये जो रकम के जो संख्या के लास्ट में आपको दिख जाते हैं ना, जैसे कि 2 5 1 और 6 9 6 8 7 8 5 4 और 0, ये ऐसे जो रकम होती है ना, जैसे कि जो भी इतनी भी रकम होती हैं ऐसी, इनकी चाहे जो मर्जी घात आप लगा लो। अगर यहाँ इसकी पावर 1200 होगी, चाहे 260 266 जितनी भी हो, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना, इसका इकाई का अंक एक ही रहेगा। इसके ऊपर भी ऐसा ही है, 6 6 36, फिर 6 आ गया, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे फिर 36, फिर 6 को 6 से गुना करेंगे 36, तो इसका अंक भी 6 ही रहेगा। अच्छा, 0 की कितनी बार भी गुणा कर लो तो वो भी 0 रहेगी। 0 को तो किसी से भी गुणा करोगे ना तो भी वो 0 ही रहेगी, ठीक है। 5 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 25, फिर 5 आ गया, 5 से फिर होएगी। तो मतलब कहने का यह है कि इनका जो है इकाई का अंक नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं आप, इनका जो है इकाई का अंक नहीं बदलेगा। इसके बाद जो आते हैं नंबर्स, इसके बाद में जो संख्याएं आती हैं उनका इकाई का अंक कैसे जो निकालते हैं वो आपको हम बता रहे हैं।
जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे हम ऐसी रकम लेते हैं जिनके आगे लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5 और 6 ना होकर के कोई अदर अंक है। जैसे कि हम लेते हैं 952, 952 की पावर करते हैं 67। अच्छा, इसको कैसे हल करेंगे? इसकी जो ये पावर है, इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं। 4 से भाग कर लेते हैं। क्योंकि 4 से क्यों भाग करते हैं? 4 से भाग इसलिए करते हैं, अगर जब हम किसी भी रकम को 4 बार गुणा करते हैं ना, तो वो वही इकाई का अंक होता है। जैसे कि अगर 2 की हम 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अच्छा, ये 4 बार गुणा करनी हुई 2 की। तो ये हम इसको 4 से भाग कर लेते हैं। 4 एकम 4, बच गए 27, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, 4 छिक्के 24, 27 में से 24 गए 3। जितना जो शेष बच गया ना हमारा, ये जो शेष बच गया, इस शेष की जो ये पावर है ये लिख लेंगे हम। ठीक है, इस शेष की जो पावर है वो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 952 गुणा 952 गुणा 952। ठीक है, 3 बार ये पावर हो गई हमारी। ठीक है, अब इसको 2 को इससे गुणा करेंगे, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, तो 4 ही इकाई का अंक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो 4 को भी यहाँ गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ये आपको बिल्कुल साधारण बनाने के लिए बताया गया है, अदरवाइज हम इसको 3 बार यही गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है। अच्छा जी, एक दो एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। अच्छा, हम एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 44, या अदरवाइज इसके पीछे जितनी भी संख्या आप लगा सकते हैं, इससे कोई अपना जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इसकी पावर हम लिख दें 41, ठीक है, तो हम इसको 41 को जो है 4 से भाग करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, एक हमारा शेष बच जाएगा। शेष एक बच गया, अगर शेष एक बच गया तो 4 की जो पावर है एक ही बार पावर होगी, तो 4 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो शेष 2 बच जाएगा, तो इसको हम 2 बार गुना कर देंगे इकाई के अंक को। यहाँ जो मैंने करके दिखाया आपको सिंपल करने के लिए, जैसे कि आप उलझे ना शुरुआत में, इसलिए बताया। इसको 2 बार ऐसे गुना करेंगे ना, तो यह हमारा आ जाएगा 4 चौके 16। तो इसका आंसर है 6 जो होगा, 6 जो होगा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ घबराने की बातें नहीं होती हैं। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको बिल्कुल शांत रह करके पढ़ना होता है। ठीक है। जहाँ आप ज्ञान ले रहे हो ना, वहाँ से आगे मत चलो। कहते हैं ना कि गुरु के आगे और गधे के पीछे लात ही मिलती है। इसलिए जहाँ आप ज्ञान ले रहे हो, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ तक आप पढ़ो। ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं इसकी पावर और 64। ठीक है, 64 65 करते हैं। अच्छा, और इसके हम प्लस करें इसकी पावर 55 52 53 करते हैं, 55 करते हैं। चलो ठीक है। इसमें अगर इकाई का अंक क्या होगा पूछा जाए, इकाई का अंक क्या होगा, तो 66 को हम पहले 4 से भाग दे देंगे, शेष 2 बच जाएगा। ठीक है, शेष बच गया 2। इसको यहीं सोल्व कर लो।
यहाँ हो गया 3 गुणा 3, यानी कि 3 की 2 टाइम गुणा 9, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया, इसको हम 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यानी कि 3 4 तिये 12, 3 शेष बच गया, ठीक है जी। अच्छा 3 शेष बच गया, यानी कि 6 की 3 बार गुना होगी। इसे गुना करने से पहले आप ये देखो कि यहाँ जो 6 आ चुका है ना, तो इसको 6 बार गुना 3 बार करो, 6 बार करो, तो 6 6 36 बच गया 6, फिर 6 6 36, इकाई का अंक 6 हो गया। तो अब ये इकाई का अंक है यहाँ 6, यहाँ जो प्लस का निशान है इसके करके हम इसको जोड़ देंगे, 6 जुड़ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से जो 5 है इकाई का अंक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। 5 जो है इकाई का अंक, इस संख्या को अगर हम सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक आएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं, इस निशान को चेंज करके करते हैं हम, इस निशान को हम चेंज करके 55 ही रखते हैं इसको। पावर चाहे जो मर्जी ले लो, पावर जितनी बड़ी ले लो, कितनी भी बड़ी अगर वो हो, तो ये इसको अगर हम माइनस करें इसमें से, वो तो बात है कि इकाई के अंक की। यहाँ जो बात हमको समझाई जा रही है कि यहाँ इसको अलग सोल्व करेंगे, पहले इसको अलग सोल्व करेंगे, ठीक है, फिर बाद में आप इसको घटाएंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि आप जो बंदा नया है, जो शुरुआत कर रहा है, मैथ से डर रहा है, उसको डर ना लगे। 66 को 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 2, शेष तो बचेगा ना 8। 4 को अगर इससे भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा हमारा, ठीक है। शेष अगर भाग भी, तो भाग तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, इतना तो है, ये है नहीं कि आपको भाग भी नहीं आता होगा। तो 3 का 2 टाइम करेंगे, 9 हो गया, ठीक है। इसको भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 शेष बच गया, ठीक है, 3 शेष बच गया, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये 8 जो है, ये 8 इस 9 में से इसको घटा देंगे, तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 1। यहाँ तक थे जो इकाई के अंक थे, वहाँ तक के सवाल थे। अब मैं आपको 2 सवाल ऐसे लिख के दे रहा हूँ जो आपको खुद करने की कोशिश करना है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। ये जो पावर है, ये 1373 की पावर 36 है, इसके माइनस करके 1442 की पावर 20 को अगर हम माइनस करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। और एक ये क्वेश्चन है, 52 की पावर 64 है, 54 की पावर 6 है, 11 की पावर 22 है और 419 की पावर 98 है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा। इसको आप प्लस और माइनस दोनों करके निकालना, प्लस भी करके भी निकालना है और माइनस करके भी निकालना है। तो आपके लिए 1 और 2 ये सवाल हो गए, और 3 ये 3 सवाल आपके लिए हो गए। आपने जो है इसमें आपको करके देखना है, ठीक है। इससे आगे हम जो हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, उनकी एक सीरीज़ बनती है। उनके जो जोड़ होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चली गई 50 तक, इनको जोड़ना है। इनको कैसे जोड़ा जाता है अब हम आपको ये बता रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उनके बारे में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 50 तक जो संख्याएं हैं उनका जोड़ क्या होगा। अगर वहाँ ऐसे जोड़ने बैठ गए ना, 3 3 6 10 ऐसे 15 ऐसे जोड़ने बैठ गए ना, तो वहाँ सवाल नहीं होता है। तो हमें देखना क्या होता है कि इसमें कितने टोटल ऑफ नंबर्स हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी है। हम उसको जो टोटल संख्या है उनको n से दिखाएंगे, n के द्वारा लिखेंगे। तो इसमें 50 हैं, 50 है, 50 यानी कि n = 50, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है n + 1 × n,
अपॉन 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें जो n होता है ना, n होता है टोटल नंबर ऑफ सीरीज़। ये जो सीरीज़ है आपको पहले तो ये देखना है ये सीरीज़ किस चीज़ की है। ये प्राकृत जो संख्याएं हैं उनके जोड़ की एक कंटिन्यूस सीरीज है, लगातार सीरीज है। और ये जो सीरीज है ये प्राकृत संख्याओं की लगातार, ये जो प्राकृत संख्याओं की टूटी हुई सीरीज है, यानी कि ब्रेकअप सीरीज है। ठीक है, इसमें ब्रेकअप सीरीज है। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ हम इसको 50 को n की जगह रखेंगे ना, n 50 है, 50 + 1 हो गया। अच्छा जी, n यहाँ है तो ये 50, यहाँ n हो गया, यहाँ 2 हो गया। ये इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको जब आप यहाँ से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 और 51 × 25। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको जोड़ने का, उनका जोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1 × n/2। ठीक है, यहाँ आपका ये जो आ गया, इसको हम अगर गुना करेंगे 25 एकम 25 और 25 5 125, 125 और 2 127। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं हम 1 से लेकर के और 50 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो सम है वो होगा 1275। ठीक है जी। अच्छा, इससे आगे जो ये क्वेश्चन आता है ये है। इससे आगे जैसे कि हमें पता है 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग ये है 1275। ठीक है जी, 20 से जो जहाँ हमने छोड़ी है ना वहाँ तक की संख्याएं और काउंट करेंगे। जैसे कि 20 है, इससे पीछे जो संख्या छोड़ दी हमने वो 20 है, तो 1 से लेकर हमने 20 तक की छोड़ दी। 1 से 20 तक हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 1 से 20 तक के हमारे पास 20 संख्याएं हैं। 1 से 20 तक 20 संख्याएं हैं। 20 + 1 × 20, यानी कि कहने का अर्थ है कि 20 संख्याएं n + 1 × n/2। ठीक है, हम इसको कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 21। 21 × 10 210। ठीक है, 210 को इसमें से घटा देंगे तो ये हमारा हो गया 5 और 6 0 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे सवाल आप बना के देखना। यहाँ एक बार आपने 100 लिख लेना है, यहाँ आपने एक बार 100 यहाँ लिख लेना है, कभी 90 लिख लेना है, कभी 1000 लिख लेना है। जैसे आप यहाँ तक आप करोगे, कभी 200 लिख लिया, कभी जो भी अपनी जैसी भी इच्छा बने वैसे आप इसके 5-5 सेट इन दोनों के लगाना, 5-5 क्वेश्चन दोनों के करना है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं आपको जो सम संख्याओं की जो सीरीज होती है उसके बारे में। अच्छा, अब जो हमारी जो संख्याएं हैं 2 से लेकर के 50 तक हैं जो कि सम संख्याएं। सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे? हम पहले सबसे पहले n को निकालेंगे, जो जितनी की नंबर ऑफ संख्याएं हैं, नंबर ऑफ ये कितनी संख्याएं हैं, इसमें 1 2 ऐसे गिनेंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम यहाँ आते हैं 50 में लगातार अगर होंगी, ये एक छोड़ कर के है तो ये एक छोड़ करके है तो इससे आधी संख्याएं हो जाएंगी। अगर लगातार होंगी तो 50 हो जाएंगी। तो यहाँ हमारे एक छोड़ कर है तो हम इसको 2 से भाग देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। n = 25। अच्छा, फिर हमारे पास जो लगातार संख्याओं का योग निकालने का तरीका था n + n + 1/2। अच्छा, उसमें हमारे पास लगातार संख्याएं थी। इसमें लगातार संख्याएं नहीं हैं क्योंकि हमारे पास 1 की जगह 2 है, 2 की जगह 4 है, 3 की जगह 6 है, यानी कि उसके दुगुना है। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है इसका फार्मूला बनेगा n + 1 × n। ठीक है, n कितना है हमारे पास? n है हम n को लिखेंगे 25 और n में 1 जोड़ेंगे 26। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, हमारा आंसर आ जाएगा 25 × 6 = 150 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और
और 15 65, एक 650 जो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी ये संख्या है, इसको सोचना, हमारा जो क्वेश्चन है इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे, यह सम संख्याओं के जोड़ की लगातार सीरीज है। यह सम संख्याओं के जोड़ की लगातार सीरीज है और यह सम संख्याओं के जोड़ की ब्रेकअप सीरीज है। ठीक है, यह सम संख्याओं के जोड़ की ब्रेकअप सीरीज है। तो इसमें हम इससे पीछे के जो हैं उनको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? इससे पीछे वाला इससे जैसे कि हम यहाँ तक के लेंगे ना, तो इसका जो n है, n निकालने का तरीका होता है जो कि n जैसे निकालते हैं, इसको पहले n 50 का निकालेंगे। ठीक है, 50 का निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ये ब्रेकअप सीरीज है सम संख्याओं की, इसमें n निकालेंगे। पहले हम इसमें हम ये समझेंगे कि ये लगातार सीरीज है। यहाँ से हम n निकालेंगे, n निकलेगा 25। फिर हम n निकालेंगे यहाँ से। सम संख्याओं में अगर विषम है तो उससे पहले वाला लिया जाएगा, अगर सम है तो उसी को उठा करके उसको आधा करेंगे। तो हमारे पास जैसे इससे पहले वाली संख्या है, इससे पहले वाली जो संख्या है 24 आएगी। सॉरी, इसको नहीं उठाएंगे। हमारे पास 24 आएगी। 24 को हम उठाएंगे, 24 का आधा करेंगे, तो 24 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो एक n हमारे पास ये हो गया और एक n ये हो गया। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ये n 24 तक की संख्याओं के लिए है और ये n 50 तक की संख्याओं के लिए है। ठीक है, इसको हम एक बार साइड कर देते हैं, इसको हम एक बार साइड कर देते हैं, ऊपर समझाते हैं। अच्छा, ये जो n हो गया हमारा, ये हमें पता है 50 तक की जो संख्याओं का योग है 650 आता है। ठीक है, इसके में से हम इस n की जो यहाँ तक की जो संख्याएं हैं 24 तक की, उनको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? जैसे कि हमारे पास n है, जो 24 तक की संख्याओं का n है 12, 12 प्लस 1 इंटू n यानी कि 12। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 एकम 12 और 3 15। 156 को हम अगर इसमें से घटा देंगे, 156 को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 4, 14 5 9 और ये बच जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, 194 जो है ये हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारा जो टोटल सम होगा इन अंकों का ये होगा। एक मिनट चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, विषम संख्याओं का जो योग करते हैं उनके लिए हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये इसका जो हम पहचान करेंगे, पहले इसको बोलेंगे यह विषम संख्याओं की लगातार जोड़ की सीरीज है। विषम संख्याओं की जोड़ की सीरीज है जो कि लगातार है। ठीक है, इसमें हम n को निकालेंगे। यहाँ अगर हम इसमें प्लस 1 करेंगे, यहाँ जब यहाँ पूरी सीरीज है, यहाँ हम इसको प्लस 1 करेंगे। 50 में से हम 50 को 2 से भाग देंगे, n निकल ही आएगा। n हमें n निकालना याद रखना है। हम n कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ तक जैसे अगर सम संख्या है, सम संख्या अगर 25 होंगी, 50 तक सम संख्याएं 25 होंगी, तो जाहिर सी बात है विषम संख्याएं भी तो 25 होंगी। ठीक है, तो ये n = 25 आ गया आपका। ठीक है, इसमें जो होता है n जो लिख लिया हमने, जैसे वो सीरीज थी हमारी n और n+1। ठीक है, इसको हम सम निकालते थे। विषम के लिए जो हमारे जो फार्मूलाज होगा, विषम के लिए जो फार्मूला हमारा है, विषम के लिए कुछ नहीं करना होता है हमें। अगर हमारे पास n आ गया ना, n में हमें सिर्फ उसका स्क्वायर करना होता है और वहाँ जो टोटल जो सम है इनका वहाँ आ जाएगा। यहाँ 25 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 625 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारी जो ये सीरीज है, ये ब्रेकअप सीरीज है, ये टूटी हुई है।
अच्छा, इसको यहाँ हमें पता है अगर ये कंटिन्यूस सीरीज होती तो यहाँ हमारा 625 आंसर होता, लेकिन ये टूटी हुई है। कहाँ तक टूटी हुई है, कहाँ से टूटी हुई है? ये 25 तक की जो संख्याएं हैं, इस 25 से 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं वो हमने यहाँ छोड़ दी हैं। तो हम 1 से 25 तक की जो संख्याएं हैं उनका क्या कहते हैं, उनको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। 25 तक हमारे पास जो संख्याएं होंगी +1, यानी कि हमारा n = 26/2, यानी कि 13 जो हमारा है n हो जाएगा यहाँ तक की संख्याओं का। तो अच्छा, यहाँ तक की संख्याएं जो हैं, हम अगर ये बड़ा उसको बड़ा n माने, n² - छोटा n अगर कम वर्ग, तो ये हमारे पास इनका जो सम है 27 से लेकर के 49 तक की संख्याओं का सम हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास n छोटा 13 है, छोटा n हमारे पास 13 है, तो यहाँ बड़ा n हमारे पास निकाल के आ चुका है। तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे, -13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है, 169 होता है, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ कोई हमारे से छोटी मोटी इधर उधर गलती हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज करें, आप देखें और हमें बताएं भी कि सर आपने कल हमें पढ़ाते वक्त ये गलतियाँ कर दी थी। तो इसके बाद हम आपको टोटल जो है ये बातें आपको बता दी हैं। इसके मेरे ख्याल से इसके बाद हम एक पार्ट हमारा और आ जाएगा, उसमें जब हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट जो 3 है उसमें हम लगभग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 4 ले आएंगे, नहीं तो नहीं ले आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारा जो चैनल है द लर्निंग, इसको खूब सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हमारा जो मोटिवेशन है आपसे ही बढ़ता है। जैसे आप जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही हौसला मिलता है कि हम आगे आपके लिए कुछ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।